वेलकम टू गीतामृत। भगवत गीता में जीवन के मूल प्रश्नों का उत्तर मिलता है। मैं कौन हूं? आत्मा क्या है? आत्मा का स्वरूप कैसा है? गीतामृत में इन्हीं विषयों का वर्णन सरल शब्दों में। गीता इज इटरनल साइंस एंड रिसर्चिंग गीता वी गेट अमृत। पिछले सेशन में चर्चा की थी अध्याय 5 श्लोक 23 एवं 24। आज की चर्चा का विषय है अध्याय 5 श्लोक 25 एवं 26। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग, द योग ऑफ ट्रू रिनंसिएशन। श्लोक 25। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। क्षीण कल्मषा, जिनका पाप नष्ट हो गया है। छिन्न द्वैधा, जिनकी दुविधा मिट गई है। यतात्मान, जो आत्मा में ध्यान लगाए हुए हैं। सर्वभूत हिते रता, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। एक बार फिर उच्चारण करते हैं इस श्लोक का। गीता के श्लोक में ऐसी शक्ति है जिसका यदि सही सही उच्चारण किया जाए तो उससे जो कंपन पैदा होती है, उससे संपूर्ण वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जिनका संशय मिट गया है, जो संयमी हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। The holy men whose sins are destroyed, whose doubts are cut asunder, whose minds are disciplined, and who rejoice in doing good to all creatures, attain to the beatitude of God. पिछले श्लोक में कहा गया कि कैसे मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो आत्मा में ही सुख वाला है, जो आत्मा में ही रमन करने वाला है, जो आत्मा में ही प्रकाश वाला है, इल्यूमिनेटेड विद इन। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनका पाप नष्ट हो गया है, जिनका संशय मिट गया है, जो संयमी हैं और जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। ऐसे ऋषि मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनका पाप आत्म साक्षात्कार से नष्ट हो गया है, जो द्वंद्वों से परे हैं,
राग द्वेष, लाभ हानि, सुख दुख, इनसे परे हैं, जो आत्मा में ध्यान लगाए हुए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। श्लोक 26। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध वियुक्तानाम, काम क्रोध रहित, यत चेतसाम, जिसने मन को वश में कर लिया है, विदितात्मनाम, जिसने आत्मा को जान लिया है। एक बार फिर इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानाम यतीनाम यत चेतसाम अभीतो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम और क्रोध से रहित, संयम चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले साधुओं के लिए सब ओर मोक्ष विद्यमान रहता है, शरीर रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद। To those self-controlled ascetics who are free from desire and anger, who have controlled their mind and have knowledge of the self, near them lies the beatitude of God. मनुष्य का जन्म मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है। यहाँ इस श्लोक में ब्रह्म निर्वाण का सुगम मार्ग बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि काम और क्रोध से रहित, संयम चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले साधुओं के लिए सब ओर मोक्ष विद्यमान रहता है। इन गुणों वालों के लिए ब्रह्म निर्वाण सुगम हो जाता है, जो ज्ञानी है, जो काम क्रोध दोष से रहित है, जिसने मन को वश में कर लिया है, जिन्होंने आत्मा को जान लिया है, ऐसे आत्मज्ञानी को दोनों अवस्था में, जीवित रहते हुए एवं मरने के पश्चात भी, ब्रह्म निर्वाण प्राप्त रहता है। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगले सेशन में इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर चर्चा होगी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हरे कृष्ण।